नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ना भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए बिहार इलेक्शन डायरी। आज जब बिहार इलेक्शन डायरी खोली तो लगा कि किस पर बात की जाए, तो लगा क्यों ना आज नारों पर चर्चा करें, क्योंकि नारों के बिना तो हर चुनाव लगभग फीका ही है। नारों के बगैर चुनाव की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ये ना रहें तो चुनाव में कोई मजा ही नहीं है। स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक, इसकी गूंज सुनाई देती ही रहती है। अब चूंकि चुनाव बिहार में हो रहे हैं तो यहाँ नारों का अंदाज भी कुछ अलग होगा। उसकी रंगत, उसका रंग रूप, आपको सब कुछ अलग मिलेगा, अन्य राज्यों से अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र के जितने भी रंग हैं वो बिहार में आपको चटक होकर उभर जाते हैं। बिहार के चुनाव जन मन को रंजित तो करते ही हैं, राजनीतिक रूप से उसके मायने और उसके संदेश भी काफी बड़े होते हैं। आजादी के बाद यहाँ सरकार बनाने और बिगड़ने में चुनावी नारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कुछ नारे तो लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना चुके हैं जिन्हें निकालना उनके दिलो दिमाग से, उनकी याददाश्त से बाहर करना मुमकिन नहीं है, और इन नारों को अभी भी याद किया जाता है। ये नारे बेहद स्पष्ट, साफ और संदेश को सीधे जनता तक पहुंचाने वाले रहे हैं। इनके असर को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने इनका खूब इस्तेमाल भी किया है। हर चुनाव में मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल नए नए नारों के साथ आते रहे हैं। दशकों पहले बिहार की राजनीति में ऐसे कई नारे मशहूर हुए जिनकी चर्चा आज भी की जाती है। तो आज हम ऐसे ही चुनावी नारों के बारे में चर्चा करेंगे। शायद आपको बहुत सारी पुरानी बातें याद भी आ जाएं। जात पर न पात पर। 1975 के आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस की हालत बुरी हो गई थी। केंद्र में सत्ता गंवाने के बाद राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी उसकी लगातार हार हो रही थी। लेकिन 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक नारे ने मानो कांग्रेस की किस्मत ही पलट कर रख दी। साहित्यकार श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखे गए एक चुनावी नारे, जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, ने कांग्रेस की जीत की राह काफी आसान कर दी। यह नारा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस नारे ने लोगों को एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जोड़ा और 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में सफल हो गई। अब बात करते हैं भूरा बाल साफ करो। इस नारे का इस्तेमाल 1990 के दशक में लालू यादव को सवर्ण विरोधी बताने का नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। दरअसल भूरा बाल साफ करो में भू का मतलब है भूमिहार, रा का आशय है राजपूत, बा का मतलब है ब्राह्मण और ला का आशय है लाला यानी कायस्थ। जानकार मानते हैं कि लालू यादव की राजनीति अगड़ों के विरोध में और पिछड़ों के समर्थन में खड़ी हुई। एक समय वह बिहार में गरीबों एवं पिछड़ों के निर्विवाद नेता बन गए थे। इस नारे को लेकर लेकिन उस समय विवाद भी खूब खड़ा हुआ और बाद में पता चला कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस नारे से अपना किनारा ही कर लिया। आरजेडी ने कहा कि पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का नारा कभी दिया ही नहीं। लालू बीपी राम बिलास, 1 रुपया में 3 गिलास। 1990 में बिहार में पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। गरीबों के नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले लालू यादव ने इस वर्ग के लिए बड़ा कदम उठाया और 1991 में उन्होंने ताड़ी पर से टैक्स हटा दिया, जो गरीबों का पेय माना जाता है। अपने इस फैसले के लिए वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष ने नारा दिया, लालू बीपी राम बिलास, 1 रुपया में 3 गिलास। यह नारा लोगों के बीच काफी मशहूर हुआ, लेकिन आरजेडी ने कहा हमने ऐसा नारा दिया ही नहीं। अब बात करते हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू। 1997-98 के दौर में लालू यादव की राजनीति पर ग्रहण लग चुका था। चारा घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप और सीबीआई के वारंट की वजह से उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह कुछ समय के लिए भागलपुर के बेउर जेल में भी बंद रहे। जेल में
एक नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे और लालू यादव से उन्होंने तंज में कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीति में आपका दौर खत्म हो रहा है। तो इस पर आरजेडी सुप्रीमो ने जो बात कही वो आज भी लोगों की जुबान पर है। लालू ने इस नेता से कहा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। बात भी सही है। आप बिहार की राजनीति की बात करें तो लालू यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1997 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के एक गाने में बाद में इस नारे को शामिल कर लिया गया। कम शब्दों में असरदार होते हैं ये चुनावी नारे। अलग अलग विधानसभा चुनावों में बिहार में खूब नारे चल रहे हैं। विरोधियों को घेरने और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में नारे बहुत ही सहायक साबित हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे तो उन्होंने अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा गढ़ा। यह नारा बिहार में काफी मशहूर हुआ। बीजेपी ने आरजेडी के जंगल राज को निशाना बनाते हुए कई नारे दिए। चुनाव में उसने एक नारा चला, चलो चले मोदी के साथ, बिहार में बहार हो। ये थीम सॉन्ग भी खूब पसंद किया गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी अभियान का थीम सॉन्ग बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, यह भी लोगों को काफी पसंद आया। खासकर महिला वर्ग में तो यह नारा पॉपुलर हो गया। तो जदयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन पर तंज कसते हुए बीजेपी ने अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या यह गठजोड़ बिहार को आगे ले जाएगा, इसका नारा दे दिया। लगभग 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके प्रचारकों ने नारा दिया, बिहार बढ़ता रहे, फिर एक बार नीतीश कुमार। इस बार बिहार चुनाव में भी नारे उछले हैं और गढ़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में भी नारों का अंदाज तो जरूर बदल गया है, लेकिन इसकी तासीर कम नहीं हुई है। लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता पहले की तरह ही कायम है। इस बार चुनाव में भी राजनीतिक दल नए नए नारों के साथ आ रहे हैं और देखना होगा कि कौन सा नारा इस बार आपकी जुबान पर चढ़ता है। तो बिहार इलेक्शन डायरी में आज थी कहानी नारों की। अगले एपिसोड में फिर हम लेकर आएंगे कोई नई कहानी आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।